हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज, वो भी इंट्रा डे के अंदर। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम्पल होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। और आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो कोई नई नहीं है, वो वही चीजें हैं जो हम कैश में एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आपके मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम पे। यहां पे टाइम फ्रेम बदल गया, कहानी वही है, बेसिक्स वही है, बेसिक्स नहीं बदले हैं और वो नहीं बदल सकते। लो रिस्क हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने रेगुलर बेसिस पे सुना होगा, बट यहां पे बस ये मान के चलिए बेसिक्स वही है, जगह बदल गई, टाइम फ्रेम बदल गया, कॉमन चीजें वही है। तो चलिए समझते हैं इसको, और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। और जो भी आप लर्न करते हो, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, उसको देखिए, समझिए, चार्ट पे अपने हिसाब से उसको एनालाइज कीजिए। एग्जीक्यूट करने से पहले उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। जब हम बात करते हैं मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम, वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, वो रिलायबल सेटअप है, लेकिन यहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। रिस्क मैनेजमेंट अगेन वहां पे भी की था, यहां पे भी की है, बट यहां पे आपको वीरेंद्र सहवाग वाले क्विक एक्शन यानी कि रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग चाहिए, ताकि आप मारोगे स्क्वायर कट। ये नहीं कि सेना कंट्रीज में स्क्वायर कट नहीं लगेंगे कि भाई सीधे कैच उछल के स्लिप पे चली जाएगी, ये मत सोचिए। सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां पे ग्रीन पिचेज होती हैं और सीधे स्लिप पे जाती है कैच। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझना, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे तक लेके जाऊंगा, जिससे आप समझोगे कि हाँ, एक्शंस कितने क्विक होने चाहिए। अब ये निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को अगर आप देखोगे, कल का गैप अप, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट सरकती हुई नीचे आती जा रही है। और अगर आप तसल्ली से देखो, यहां पे ये जो लेवल है, ये कल का जो ये एरिया था, ये कल इस एरिया में सपोर्ट लिया था और फिर से रैली हुई, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। आज सुबह गैप डाउन से ये टूटा, गैप डाउन से ये टूटा, यानी कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जैसा कि उम्मीद था। इस गैप के अराउंड ये आता हुआ आपको देखने को मिला, यानी कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ, लोअर हाई आपके पास ऑलरेडी था, यहां पे क्या मिल गया, लोअर लो। अब मैं आपको दिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम कहते हैं फिब लेवल्स। देखिए ये चीजें बताने में आसान लगती हैं, लेकिन जब रियल टाइम पे एग्जीक्यूट करते हो ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में देनी होती है। लेकिन जब आप नॉर्मली मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ों को देखते हो, तो आपके पास रात का समय होता है, वीकेंड का समय होता है, आप धीरे धीरे करके चीज़ों को, आपके पास डिसीजन लेने के लिए टाइम होता है। लेकिन जब यही चीज़ें आपको देखनी होती है छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, तब आपके पास समय की कमी होती है। इसीलिए ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आपको आराम से समझ में आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम आपके सामने लग सकता है। अब मैं अगर देखूं इस इंपल्स को अगर आप देखोगे, तो ये देखिए, मैं सीधे ये लेवल, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ना, ये प्राइस एक्शन की सीरीज में ऑलरेडी आपके सामने क्रिएटेड है, और आप इसको देख सकते हो कि करेक्शन के लेवल के हिसाब से। तो देखिए फिब रिट्रेसमेंट के बारे में मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। देखिए ये प्रीवियस, ये इंपल्स का हाई था, अगर ये डाउन साइड की करेक्शन है तो बिल्कुल आओ आप बॉटम पे। अभी हम सीधे सीधे आपको दिखाते, देखिए इंपल्स के इस पार्ट में हम आए। अब मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने ड्रॉ किया है, क्योंकि जब इंपल्स बनी है तो अब हम लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, ये गैप डाउन ने पिछली इंपल्स एक क्रिएट करी, ये मान के चलिए कि जो इंपल्स बनी वो ये बनी। अब होता क्या है, करेक्शन की बार बार डेप्थ ऑफ करेक्शन वाले वीडियो को देखिए। अगर आपने अब तक प्राइस एक्शन की मेंबरशिप वाली सीरीज नहीं ज्वाइन की, तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो सीरीज है। और अगर आपको लग रहा है कि वो जो कॉस्टिंग जो हमने नेग्लिजिबल रखी है, वो भी अगर आपको महंगी लग रही है ना ज्वाइन करने की, क्योंकि वो लाखों हजारों रुपए कोर्स से तो और बिल्कुल ही सस्ती है, लेकिन
अगर आपको वो भी महंगी लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक और ऑफर आपके लिए रिलीज किया है। दो मंथ का मेंबरशिप का आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप कोई भी डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन करते हो हमारे रेफरल के थ्रू, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको थ्रू। तो आप देखिए एक और, अब आप देखिए फ्री में लर्निंग का कोर्स आपके सामने सारा कुछ, और साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं। अभी देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल है 62% का। कुछ लेवल जो इंपॉर्टेंट होते हैं 62% और 78%, और इनके बीच में एक जिसको हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी कहते हैं, यानी कि 70% का ये लेवल होता है, 50% का ये फिब लेवल, 38% का ये फिब लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जब प्राइस इन लेवल्स पे चले जाता है और प्राइस चला गया वो काफी नहीं है, वापस रिजेक्शन आपको देखना है। कैसे देखोगे वापस रिजेक्शन, तो चलिए समझते हैं, क्योंकि ये आज का बहुत बेहतरीन ये ट्रेड था तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब कैसे रिजेक्शन देखना है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और पार्ट को आपके सामने लेके आता हूं। अब देखिए फिर से ये रिजेक्शन हुआ, ये अगली इंपल्स फिर बन गई। जब ये अगली इंपल्स बनी है तो फिर से आप देखोगे भाई वापसी कहां तक हो रही है। आप देखोगे वापसी कहां तक हो रही है, ये कोशिश हुई, फिर से ये नीचे आया, फिर वापस इस रेंज तक गया, यानी कि जनरली ये लिक्विडिटी ग्रैब इसको कहते हैं। इसने क्या किया, पहले लिक्विडिटी जनरेट करी और फिर नीचे आके इसी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। मैं बार बार आपके सामने लिक्विडिटी ग्रैबिंग की बात करता हूं, ये बहुत ध्यान से देने वाली चीज है, क्योंकि ये एक इसको कहते हैं लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट। मतलब जानबूझ के लिक्विडिटी यहां पे बनाई गई है ताकि आप लगाओ यहां पे स्टॉप लॉस। जब आप यहां पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो फिर अगली जो लिक्विडिटी ग्रैबिंग की प्रोसेस है वो आपके स्टॉप लॉसेस को खा जाएगा। इसी तरीके से यहां पे देखिए ये लिक्विडिटी जनरेट हुई, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार हम बात करते हैं लिक्विडिटी इंबैलेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट थिंग, अब फिर से देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए इसको, ये देखिए फिर से ये इंपल्स बनी। अब इस इंपल्स की करेक्शन को नापेंगे 62% कहां तक आता है। देखिए अब पहले तो हमने ये नोट कर लिया था, अब इस पार्ट को देखते हैं, यहां से लेके यहां तक हम आ गए, ठीक है, ये लेवल। और अगर इसके हिसाब से देखिए, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं ताकि ये पुरानी वाली चीज आपने देख ली कि 62% के करेक्शन पे थे, ये क्लियर हो जाए आपके सामने, नॉइस ना रहे, नॉइस क्लियर आपके सामने हो जाए। देख रहे हो, अब आप फिर से इस पॉइंट को मार्क करते हैं। अब आप देखिए ये पॉइंट हमने मार्क किया। अब रिसेंट करेक्शन देखिए कहां पे है, 62% वाली, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है 62% वाली करेक्शन। ये देखिए 62%, 50% पे भी ये हो सकती है। आपको फिक्स नहीं रहना, आपको डायनेमिक रहना है, लेकिन जो चीज देखनी है उसके बारे में बात करेंगे। अब आपने देखा हाँ यार ये फिर से 62% का ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी होगी, अगर ये यहां से डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी बना के दे सकता है। चलिए देखेंगे समझेंगे इन्हीं दोनों चीजों को। फिलहाल मैं इसको करता हूं डिलीट। अब आप समझ गए दोनों 62% के करेक्शन फिफ्थ लेवल के हिसाब से। अब इसको आप इसी चीज को आप तसल्ली से यहां पे 15 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हो और समझ सकते हो। देखिए 15 मिनट के हिसाब से भी। अब मैं आपके सामने सीधे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यही चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप अगर देखोगे हमारे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे ये वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हमारे अपने रेगुलर बेसिस की चीज़ों के लिए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से चीज़ों को समझते हैं देखते हैं तो अपने लिए एक सेफ के लिए एक लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करते रहते हैं। देखिए अब आप देखिए तसल्ली से, ये आप देखोगे, आप कहोगे यार ये फॉलिंग वेज बना, ऊपर गया, एक्सपेक्टेशन, अगर आप इस फॉलिंग वेज को भी ट्रेड कर रहे हो, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ये भी है, बट आप अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी इंपल्स बनी थी तो अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको जल्दी निकलना है। जब आप अगेंस्ट द डायरेक्शन काम करते हो तो आपको क्या पता है, जल्दी निकलना है। अब देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटी देखिए, 62% हिट, इक्वल हाइस, डाउन आए, लोअर हाई, लोअर लो। अब आप कहोगे यार कहां पे, क्या यहां पे एग्जीक्यूट करें या यहां पे एग्जीक्यूट करें। देखिए मैं जब यहां पे चीजें देखता हूं 1 मिनट के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो मुझे सबसे पसंदीदा चीज होती है भाई एमएसीडी। मुझे एमएसीडी सेंटर लाइन से नीचे चाहिए होता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी शॉर्ट ट्रेड। मुझे प्राइस जो है वो 200 SMA से नीचे चाहिए होता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी शॉर्ट ट्रेड। ये दो जो है बेसिक कंडीशन आप रेगुलर वीडियोस में देखोगे। जब हम मंथली, वीकली, डेली की बात करते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि डेली को सेंट्रल लाइन से ऊपर आने दो। उसी तरीके से सेंट्रल लाइन और 200 SMA मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। तो यहां तक आया था सेंट्रल लाइन से नीचे, नहीं आया था। कहां पे आया, ये लेवल पे आए, तो ये आपका लेवल एग्जीक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लाइन से नीचे आया तो यहां से लेके यहां तक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने मार्क, ये देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट
है कि नहीं? ये अपने आप पे बहुत बड़ा मूव है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, दूसरा ये लेवल देखिए, यहाँ पे आप ऑलरेडी देखोगे तो हमने यहाँ पे दोनों जगह पे लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि सक्सेसफुल जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज है, जो सक्सेसफुल एरियाज हमारे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे सक्सेसफुली यहाँ पे ड्राइव होते हैं, जो हमारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, वो एक लाइन के साथ आपको डिनोट करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वही वाली अपॉर्चुनिटी है। देख रहे हो कहां से आए हम आए मंथली वीकली, हम आए 5 मिनट की करेक्शन को देख रहे हैं। देख रहे हो ये सक्सेसफुल। आपको क्या हुआ यार, ये तो बहुत ही सिचुएशन है, ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा कम लेकिन उसमें कहीं ज्यादा। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए। बैंक निफ्टी के चलिए ऑप्शंस में आ जाते हैं। जब आपको पता है प्राइस गिर रहा है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन सेल, वो भी कॉल ऑप्शन सेल, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, तो आज के दिन बाइंग के ऊपर भरोसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? एक्सपायरी में जब प्रीमियम जितनी फास्ट डीके करता है ना, तो बाइंग भूल जाइए। खासकर वेडनेसडे और थर्सडे को बाइंग से दूर रहिए। हाँ, फ्राइडे मंडे के लिए बाइंग ठीक होती है, ट्यूसडे ठीक, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे ऑलवेज गो फॉर ऑप्शन सेलिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे लोग कहते होंगे अनलिमिटेड लॉस होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए, ये थोड़ा सा दूर के यहाँ पे कॉल ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे ये आईटीएम कॉल ऑप्शन है, इन द मनी है सारे। अब ये लेवल देखिए, हम कहां पे लेके आए थे, ये 38,200 का कॉल ऑप्शन है, जो कि करंट प्राइस से 300-400 पॉइंट ज्यादा दूर होता है। अगर प्राइस में थोड़ा फॉल ज्यादा है तो ज्यादा एरिया हम कैप्चर कर पाए। अब ये पार्ट देखिए, 420 का ये लेवल। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं इमीडिएट, आपको यार कितना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बस। 420 नहीं तो 419 के, 418 का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 25 का क्वांटिटी एक लॉट का होता है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 500 रुपए का मैक्स रिस्क। अगर आप डीप यहां पे लगाते हो, 40 का लगाते हो तो 1000 रुपए पर लॉट का रिस्क। और गेन देखिए सीधे 420 से, जब तक पोजीशन मैं कहूंगा कि हाँ आपने पूरा नहीं लेकिन इस एरिया में कैप्चर कर लिया 300 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट राउंड अप और कम कर लो, 100 पॉइंट आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो कितना यहाँ पे आपको क्या, रिस्क तो 20 पॉइंट का था, गेन यहाँ पे 100 पॉइंट हो गया। ये तो 1:5 का रिस्क रिवार्ड हो गया। जो भी आपके दिमाग में चीजें आ रही है, लेकिन देखिए क्या देखा आपने, 5 मिनट की इंपल्स करेक्शन को कैसे एग्जीक्यूट किया, सिंपल तरीके से लो रिस्क अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके। अमेजिंग है कि नहीं? दूसरी पार्ट को समझेंगे। अब चलिए ठीक उसी तरह और आगे चलिए। यहाँ पे आपने देखा तो ऑलमोस्ट 320 के अराउंड ये फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिली और 20 पॉइंट का रिस्क। और इसमें देखिए गेन कहां तक ये गया, सीधे 260 के अराउंड तक, मतलब सीधे 60-70 पॉइंट और आपके जेब में। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि नहीं है? दोनों में हमने क्या देखा, बेसिक अगर आप और इसको थोड़ा होल्ड करोगे तो काफी नीचे तक गया, लेकिन नहीं, आपने बस इसी छोटे से मूव को कैप्चर किया। परसेंटेज वाइज देखोगे तो अपने आप में यही मूव ही आपका 15-20% के मूव्स ये हैं। कई बार ये देखिए यहां पे ज्यादा है तो यहां पे थोड़ा कम है, लेकिन रूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों में अगर आप देखो तसल्ली से, तो हमारे जो रूल सेट थे वो क्या थे भैया? जो रूल सेट थे वही MACD, वही 200 SMA, यही रूल सेट है, यही बेसिक्स हैं। और आप देखोगे अगर पूरे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जितनी ये ब्लैक लाइंस हैं, ये देखिए रिसेंट ब्लैक लाइंस है, वो सारे सक्सेसफुल वाले एरियाज हैं जो हमारे रूल सेट को फॉलो करते हैं। और उसी रूल्स के बेसिस पर, अगर रूल्स के अगेंस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। भाई नहीं मिल रहा ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके रूल्स जो आपने लिखे हैं उनके हिसाब से वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई होने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो हाई प्रोबेबिलिटी, जो आपका हाई परसेंटेज वाला चीज है, उसमें जो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस की बारी है, उसमें भी आपने ऑलरेडी बफर दिया है कि हाँ इसमें हिट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। अब आप समझ रहे हो, अगर इस पूरे सिचुएशन पे आप देखोगे, इस रूल सेट के बेसिस पे ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब देखो मतलब आप रेगुलर बेसिस पे, आपको ये नहीं कि हर दिन कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कभी एक, कभी दो, कभी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कभी 2-3 मिल जाएंगी, तो ये चीज, लेकिन रूल्स क्रिएट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। जनरली हमारी जो मैं कहूँगा इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, हम अपने रूल्स को ही फॉलो नहीं करते। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करने लग जाए तो इंट्राडे में लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कितना था, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, इतने से ज्यादा रिस्क बैंक निफ्टी में नहीं होता है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक्सपायरी के टाइम पे हमेशा याद रखें बाइंग की तरफ नहीं, सेलिंग की तरफ, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी का हमने डिटेल आपको बताया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।